बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट। सॉल्व 3 raised to power 2x minus 10 3x plus 9 is equal to 0। इसको हमने सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें लोग हमारे पास सबसे पहले हम सॉल्यूशन लेंगे और उसमें write the question again। 2x minus 10 3 raised to power x plus 9 that is equal to 0। Okay, this equation can be written in a form of 3x and whole raised to power 2। ठीक है, इस पावर को हमने स्प्लिट कर दिया, x को अंदर कर दिए, ठीक है, और 2 को बाहर, ताकि ये 3x जो आगे है और ये सेम आ जाए। सही, ज़ाहिर इसको अगर आप पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x बनता है। हमने 2x को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। माइनस 10 इंटू 3 raised to power x प्लस 9 दैट इज़ इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें हमने क्या करना है, लेट 3x इज़ इक्वल टू y। किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेके इसको इक्वेशन 1 कर दें। सही है। नाउ द गिवन इक्वेशन बिकम्स, गिवन इक्वेशन क्या आ जाएगी, इस 3x को हमने y लिया है तो y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 दैट इज़ इक्वल टू 0। ओके, नाउ देखिए कन्वर्ट कर दिया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब चूँकि इट इज़ अ सेकेंड डिग्री, सो फैक्टराइज कर लें इसको मिड टर्म ब्रेक से। तो 9 1 1 ज़ा 9, 9 में 1 प्लस करें 10, तो y स्क्वायर माइनस 9y के प्लस माइनस माइनस y प्लस 9 दैट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम y को कॉमन निकाल देंगे। ओके, ग्रुपिंग कर लेते हैं, y को कॉमन निकाल दें तो यहाँ आ जाएगा जी y माइनस 9 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, देन y माइनस 9 दैट इज़ इक्वल टू 0। ओके, अब इसके बाद 9 y माइनस 9 एक फैक्टर आ गया, एक फैक्टर 9 y माइनस 9 एक और y माइनस 1, दोनों को 0 के इक्वल ले लें 1 बाय 1। तो y माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें से y की वैल्यूज़ निकाल देते हैं। सो y हमारे पास आ जाएगा प्लस 9 और यहाँ से y हमारे पास आ जाएगा 1। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 9 1 बाय 1 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यूज हम डालेंगे 1 बाय 1। सो इफ y इज इक्वल टू 9, अगर हम y को 9 लेते हैं, इक्वेशन 1 में डाल दें, सो इक्वेशन 1 इज़ 3x इज़ इक्वल टू y। सो 3x इज़ इक्वल टू 9। अब ये देखिए हमें x की वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, और x एज अ एक्सपोनेंट आ गए, तो हमने बेस को इक्वल करना है। तो जब हम बेस को इक्वल करेंगे सो 3x इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर, बिकॉज 3 स्क्वायर इज़ 9। एज द बेस आर इक्वल एंड सेम, सो x की वैल्यूज़ जो है वो हम ले लेंगे, x इज़ इक्वल टू 2। ये हमारा एक आंसर आ गया x का, ठीक है। एंड इफ y इज़ इक्वल टू 1, y को जब हम 1 लेंगे, ठीक है, इसी के आगे, सो 3x इज़ इक्वल टू y और 3x
इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ हमने देखें पावर है x और इक्वलिटी में 1 है, सो वी हैव द रिजल्ट दैट 3 रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, या किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ चूँकि हमें बेस 3 चाहिए, इसलिए हम इस 1 को रिप्लेस कर देंगे 3 रेज़ टू पावर 0 की फॉर्म में। तो 3x इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 0। ठीक है, बेस को सेम करना है, सो x इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा। सोल्यूशन सेट इज़ 0 and 2. Okay, next part 11 part सेम 10 की तरह ही है, बट इसमें जो है ये 3 की पावर जो है 2x प्लस 1 है। अच्छा, इसको हम किस तरीके से डील करेंगे? लाइक अगर देखें, वी आर हैविंग x रेज टू पावर 2x एंड x रेज टू पावर जस्ट 1। सो बेस और एक्सपोनेंट की लॉस के अकॉर्डिंगली व्हेनेवर बेस आर सेम पावर्स विल बी एडेड, तो हम इसको x रेज टू पावर 2x प्लस 1 लेते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ अब x की जगह है 3। ठीक है, तो 3 2x प्लस 1 है। मैंने इसको इस फॉर्म में रिप्लेस करना है, इसको पावर्स को अलग अलग करना है, तो क्या लिखेंगे 3 रेज टू पावर 2x इंटू 3 रेज टू पावर 1, ये जो प्लस, क्योंकि यहाँ पावर्स को ऐड किया है ना, तो इसी तरह हमने क्या करना है, इसको इसकी पावर को स्प्लिट कर देना है। ठीक, सो लेट वी स्टार्ट 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 10 इंटू 3 रेज टू पावर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम इसकी पावर को स्प्लिट करेंगे 3 की, 2x 3 रेज टू पावर 1। ठीक है, माइनस 10 3 रेज टू पावर x प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो हमारे पास रियल नंबर आ गया 3 और 3, इसको तो हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 9 कर दिया। क्या रह गया पीछे? 3 रेज टू पावर 2x माइनस 10 3 रेज टू पावर x प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। अब इसको हम उसी तरह सॉल्व कर लेंगे, 9 अपनी जगह पर ही रहेगा, 3 रेज टू पावर x अंदर और 2 बाहर। ठीक है, आगे वही प्रोसेस है, वही सारे स्टेप्स आ जाएंगे। अब यहाँ लेट 3x इज़ इक्वल टू y, सो लेट 3x इज़ इक्वल टू y, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, सो द गिवन इक्वेशन बिकम्स, जो गिवन इक्वेशन क्या आ जाएगी, 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। अगेन वही मिड टर्म ब्रेक है, सो 9 और 1 गेट 10, सो 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक से इसको फैक्टराइज कर लिया, 9 में 1 ऐड करें 10 आता है और 9 1 जा 9 आता है। ठीक है, ग्रुपिंग कर लें, 9y कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y माइनस 1 माइनस, यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1 आएगा, सो y माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। ये प्लस इस माइनस की वजह से माइनस हो जाता है। ठीक है, अब ओके y माइनस 1 एक फैक्टर हो गया और एक हो गया 9y माइनस 1। ओके, दोनों को 0 के इक्वल लेंगे 1 बाय 1, सो y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 और 9y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी 1 और यहाँ से y की वैल्यूज़ आ जाएगी 1 बाय 9। ठीक है, ओके, अब यही दोनों वैल्यूज़ 1 बाय 1 हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। सो पुटिंग इन इक्वेशन 1, ओके, इफ़ y इज़ 1 पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम इसको डालेंगे वेयर इक्वेशन 1 इज़ 3x इज़ इक्वल टू y, और ये भी यहाँ भी हम 3x इज़ इक्वल टू y में डालेंगे वैल्यूज़। ठीक है, इफ़ y इज़ 1 then 3 रेज टू पावर x इज़ इक्वल टू 1,
अगेन वही लॉ है, 3 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 0 और x इज़ इक्वल टू 0। ओके, यहाँ हम देखें तो 3 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 1/9। ठीक है, ओके, 9 को स्प्लिट कर दें स्क्वायर की फॉर्म में, फैक्टराइज कर दें तो 1/3 रेज़ टू पावर 2। 3 स्क्वायर जो है वो 9 देता है। ठीक है, सो लॉ अप्लाई कर दें, बेस और एक्सपोनेंट के जो लॉज थे, तो ये 3 रेज़ टू पावर ऊपर आके माइनस हो जाती है। सही है, ये हमने फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म कर दी। सो बेस सेम हो गई, सो x इज़ इक्वल टू -2। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाता है। सो सोल्यूशन सेट इज एक 0 और एक -2। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, सेम इसी तरह का है, उस पर भी चलते हैं। कम्स टू नेक्स्ट। ओके, 12 पार्ट सॉल्व करना है हमने। ओके, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पावर को हम जो है स्प्लिट कर देंगे। सो लेट वी स्टार्ट। 5 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 5 रेज़ टू पावर 2 माइनस x दैट इज़ इक्वल टू 126 है। ठीक है, तो इसको हम 5 की पावर्स को अलग अलग कर देंगे, 5 बेस सेम लेकर। ठीक है, एंड बेस आर सेम देन पावर्स विल बी एडेड। तो यहाँ एडिशन है, अब हमने बेस को अलग अलग कर दिया है। यहाँ भी यही काम करेंगे, 5 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 रेज़ टू पावर माइनस x दैट इज़ इक्वल टू 126। अच्छा, अब यहाँ हम देखें, रियल पार्ट को हम पहले ले आते हैं। ठीक है, 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर x। ठीक है, इसको बाद में लिख दिया और इस 5 रेज़ टू पावर 1 को हमने स्टार्ट में लिख दिया, प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 25। सो 25 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ इसकी पावर जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो टू मेक इट पॉजिटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, 1/5x आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 126। ओके, अब यहाँ आप देखिए फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है 5x। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई 5x ऑन बोथ साइड। फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम जो है वो 5x को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट्स सी, 5 इंटू 5x के साथ भी हमने मल्टीप्लाई करना है। 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इट्स 25/5 रेज़ टू पावर 5x एंड दैट इज़ इक्वल टू 126। अच्छा, हर एक नंबर के साथ हमने 5x को मल्टीप्लाई कर देना है, 5x एंड 5x। ठीक है, यहाँ से ये 5x को कैंसिल कर देगा। सही। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पे क्या है, 5x और ये 5x व्हेन बेस आर सेम पावर्स विल बी एडेड। तो ये रियल पार्ट, ये 5 तो बाहर ही रहेगा और इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर दें तो ये आ जाएगी 5 रेज़ टू पावर 2x। ठीक है, 1 + 1 2x प्लस यहाँ रह जाएगा 25 दैट इज़ इक्वल टू 126 इंटू 5 रेज़ टू पावर x आ गया। ठीक है, नाउ राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसको भी हम 5x की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जैसे कि पीछे क्वेश्चन में किया है, x अंदर और 2 बाहर। ठीक है, माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहे हैं तो -126 5 रेज़ टू पावर x प्लस 25 इज़ इक्वल टू 0। इस पूरी टर्म को हम लेफ़्ट साइड पर ले आए तो पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, और ये प्लस 25 कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने एंड में लिख दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें लेना है लेट 5x इज़ इक्वल टू, अब ये हमारे पास आ जाएगा लेट 5x इज़ इक्वल टू y। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सो द गिवन इक्वेशन बिकम्स 5y² माइनस
126y प्लस 25। अब क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइज करना है। 25 5 125, वी नीड 126, तो 125 में प्लस करें 1, देन यू गेट 126, तो मीन्स 125 और 1 फैक्टर, तो 5y स्क्वायर माइनस 125y माइनस y एंड प्लस 25 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक से इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं। सो क्या आ जाएगा, ग्रुपिंग कर लें। ग्रुपिंग में 5y कॉमन आ रहा है, तो 5y को कॉमन ले लें, पीछे क्या रह जाएगा y माइनस 25, और यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा y माइनस 25, दैट इज़ इक्वल टू 0। ओके, आगे फर्दर इसको सॉल्व कर दे, दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल ले लें और उसमें से y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। आ जाएगा जी y माइनस 25 एक फैक्टर आ गया कॉमन, और एक आ गया 5y माइनस 1। ठीक, अब इन दोनों फैक्टर्स को 1 बाय 1 हम 0 के इक्वल लेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा 5y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 5y माइनस 1। यहाँ से y की वैल्यूज़ निकाल दें 25, और सेकंड था 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यूज़ निकाल दें 1 बाय 5। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में क्या आ जाएगा, सबसे पहले y की वैल्यूज़ 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है 5x इज इक्वल टू y, ये इक्वेशन 1 है। इसमें हम 1 बाय 1 जो है ये वैल्यूज़ डालेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 1 नीचे, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, इसमें हम ये वैल्यूज़ डालेंगे 1 बाय 1। सो इफ़ y इज़ 25, तो क्या आ जाएगा 5x इज़ इक्वल टू 25, और 5x बेस को सेम कर लें, तो 5 का स्क्वायर है 25, बेस आर सेम एंड इक्वल, सो x इज़ इक्वल टू 2। ओके, यहाँ हम 5x इज़ इक्वल टू 1 बाय 5 डालें, तो अब 5x इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म कर दे तो -1 आ जाएगी। यहाँ इसकी पावर है 1, न्यूमरेटर में जाएगी तो -1 हो जाएगी, बेस सेम करना है, तो x इज़ इक्वल टू -1। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज़ -1 एंड 2। तो ये यहाँ के तीनों पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं इस एक्सरसाइज के, जो कि स्टूडेंट्स को अक्सर जो है मुश्किल लग रहे होते हैं। सो कोई भी मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो यू कैन डू इट। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।